मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। उपरोहित ही कहियो नर नाहा, अब विलंब कर कारण कहा। सतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साजे सब ल्याए। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। सुभग सुवासिनी गावहीं गीता, करहीं वेद धुनि विप्र पुनीता। लीन चले सादर इहि भांति, गए जहाँ जनवास बराती। कौशलपति कर देखि समाजु, अति लघु लाग तिन्हि सूर राजु। भयउ समय अब धारिया पाऊ, यह सुनि परानिसान भाऊ। गुरहि पूछि करि कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। भाग्य विभव अवधेश करा, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जनम निज बादी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसहि सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। प्रेम पुलक तन हृदय छाऊ, चले विलोकन राम बियाहू। देखि जनक पुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। चितवहि चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। नगर नारी नर रूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। तिन्हि देखि सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विधु जियारी। विधि भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहु। हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं, दधी, दूर्वा आदि सजाई गईं। सुंदर सुहागिन स्त्रियां गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि कर रहे हैं। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले और जहां बारातियों का जनवासा था वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर और कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी मुनियों को और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले।
अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उसकी सराहना करने लगे। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजाकर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए हैं कि उन सब को अपने अपने लोग बहुत तुच्छ लगने लगे। वे चित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुघर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान हैं। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियालों में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी यानी रचना तो कहीं देखी ही नहीं। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमामयी निज शक्ति श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जय सिया राम।